welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. रिएजेंट स्टार्ट हो रखे हैं। रिएजेंट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑर्गेनोमेटेलिक एंड मिसलेनियस टाइप। ये 4 कैटेगरी है जिनमें हमने रिएजेंट को डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट हमारी ऑक्सीडेशन जो कंप्लीट हो चुकी है, सेकेंड है रिडक्शन जो स्टार्ट हो चुकी है, ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी रिडक्शन के कि हम रिडक्शन को 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक होगा हाइड्राइड डोनर रिएजेंट, सेकंड होगा डिजोल्विंग मेटल रिडक्शन एंड थर्ड होगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये 3 पार्ट्स है जो हम जिसमें रिडक्शन में जितने भी रिएजेंट आएंगे उन सबको इन 3 पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्लास में हमने हाइड्राइड डोनर रिएजेंट को स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे हमने बात की थी कि कौन कौन से वो रिएजेंट हैं जो हाइड्राइड डोनर रिएजेंट होंगे और वो किन किन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन के बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये हम रिडक्शन की फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्लास में हमने बात की थी स्टीरियो सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कीटोन, यानी कि जब हम कीटोन का स्टीरियो सिलेक्टिव रिडक्शन करवाएंगे तो वहाँ पे किन किन रिएजेंट का यूज होगा। और रिएजेंट हाइड्राइड डोनर रिएजेंट की बात करें हम, कौन कौन से वो हाइड्राइड डोनर रिएजेंट होंगे जो कीटोन का स्टीरियो सिलेक्टिव रिडक्शन करवाएंगे और वहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, किन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन होगा। ये सब हम सेकंड क्लास में बात कर चुके हैं। साथ में हमने बात की थी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के एल्कोक्सी डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है। एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक हाइड्राइड डोनर रिएजेंट है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा और वहाँ पे जो सबस्ट्रेट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड है वो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि मोस्टली सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करवाता है छोड़ के आइसोलेटेड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को। यहाँ तक क्लियर है। हमने बात की थी इनके डेरिवेटिव की कि यहाँ पे जो इनके डेरिवेटिव होंगे वो किन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करवाएंगे और हमें क्या प्रोडक्ट देंगे, ये बात की थी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के डेरिवेटिव के बारे में। सोडियम बोरोहाइड्राइड होगा, वो भी हम हमारी रिडक्शन की फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके डेरिवेटिव की बात करेंगे। यहाँ पे हम कोई मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, डायरेक्टली ये देखेंगे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड के डेरिवेटिव कौन कौन से हैं और वो किन किन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन के बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा और किन किन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन नहीं करवाएंगे, ये सब हम चेक करेंगे। मैकेनिज्म बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। डेरिवेटिव ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखो इसके 4 डेरिवेटिव देखने को मिलेंगे यहाँ पे। फर्स्ट होगा लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड। सेकंड होगा एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड। थर्ड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी तो हमने मेटल को चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम था, यहाँ पे हमने लिथियम लिया है, यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम लिया है। अब हम बात करें यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करके NaBH3, एक हाइड्रोजन की जगह हमने लगा दिया साइनो ग्रुप। नेक्स्ट होगा NaBH, अब की बार हमने 3 हाइड्रोजन की जगह लगा दी यहाँ पे OAC। ये 4 डेरिवेटिव है, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लिथियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम बोरोहाइड्राइड ये जो हमारा रिएजेंट है, रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ठीक है, रिडक्शन करवाएगा फंक्शनल ग्रुप का। अब किन किन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करवाएगा पहले हम वो देखेंगे। सबसे पहले रिडक्शन करवाएगा एल्डिहाइड का, कीटोन का करवाएगा, एस्टर का करवाएगा, इपोक्साइड का करवाएगा, एसिड क्लोराइड, लैक्टोन एंड नाइट्रो ग्रुप। ये 7 फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका रिडक्शन करवाएगा हमारा लिथियम बोरोहाइड्राइड। और रिडक्शन के बाद हमें क्या प्रोडक्ट देगा वो भी देखो। एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करवाएंगे, हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन का करवाएंगे, मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। एस्टर का करवाएंगे तो भी हमें अल्कोहल ही मिलेगा। इपोक्साइड का हम रिडक्शन करवाएंगे तो हमें अल्कोहल ही मिलेगा। और यहाँ पे जो अल्कोहल मिलता है वो मिलता है लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल।
एसिड क्लोराइड का हम रिडक्शन करवाएंगे, वहां पे भी हमें एल्कोहल मिलेगा। लैक्टोन से हमें डायोल्स मिलेगा, जब हम लैक्टोन का रिडक्शन करवाएंगे लिथियम बोरोहाइड्राइड से हमें मिलेगा डायोल्स। नाइट्रो का हम रिडक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा अमीन। क्लियर है? इन फंक्शनल ग्रुप के जो 7 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लिखे हैं, इन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करवाएगा लिथियम बोरोहाइड्राइड, और रिडक्शन के बाद हमें ये वाले प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करें किसका रिडक्शन नहीं करवाएगा, वो भी देख लो। तो ये नहीं करवाएंगे वो होंगे यहाँ पे एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं करवाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड का ये रिडक्शन नहीं करवाएगा। नाइट्रिल का रिडक्शन नहीं करवाएगा ये, ठीक है, COO नेगेटिव, ठीक है, इनका रिडक्शन ये नहीं करवाएगा, ठीक है। और एक और टर्सरी अमाइड, ये टर्सरी अमाइड का भी रिडक्शन नहीं करवाएगा। यानी कि ये 5 फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका ये रिडक्शन नहीं करवाएगा। लिथियम बोरोहाइड्राइड इनका रिडक्शन नहीं करवाएगा, ठीक है। ये याद रखना है किन का रिडक्शन करवाएगा, और रिडक्शन करवाएगा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, और किन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन नहीं करवाएगा। तो ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिनका रिडक्शन नहीं करवाएंगे, ऊपर वाले वो फंक्शनल ग्रुप है जिनका रिडक्शन करवाएगा। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड। अब ये किसका रिडक्शन करवाएगा और किसका नहीं करवाएगा? तो यहाँ पे जो गिवन है, जो लिथियम बोरोहाइड्राइड में जो फंक्शनल ग्रुप है उनका तो ये रिडक्शन करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। एक बार लिख भी दे यहाँ पे, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, इपोक्साइड, एसिड क्लोराइड, लैक्टोन, थर्ड होगा हमारे पास से नाइट्रो, ठीक है। इनका तो ये रिडक्शन करवाएगा ही करवाएगा, और यही हमें मिलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। इन सब से हमें मिलेगा एल्कोहल, लैक्टोन से डायोल्स, एंड नाइट्रो से हमें मिलेगा अमीन प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ तक सबको? जो लिथियम बोरोहाइड्राइड जिन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करवाएगा, उन्हीं फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड भी करवाएगा। बट यहाँ पे क्या है, अब इनके अलावा कुछ और एडिशनल रिडक्शन होंगे यहाँ पे, वो किसका करवाएगा वो भी देखो। यहाँ पे एसिड का रिडक्शन होगा, यहाँ पे नाइट्रिल का रिडक्शन होगा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का रिडक्शन होगा, ठीक है, और यहाँ पे टर्सरी अमाइड का रिडक्शन होगा। फिर रिडक्शन होगा किसका नहीं, यहाँ पे रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ एसीटेट का रिडक्शन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इनका और रिडक्शन करवाएगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाएगा एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड, वहां पे हमें एल्कोहल मिलेगा। नाइट्रिल का रिडक्शन करवाएगा, वहां हमें मिलेगा अमीन। जब वो आइसोलेटेड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का रिडक्शन करवाएगा, वहां हमें मिलेगा ऑर्गेनोबोरेन, ऑर्गेनोबोरेन। और टर्सरी अमाइड का रिडक्शन करवाएगा तो वहां पे भी हमें मिलेगा अमीन। क्लियर यहाँ तक है? जो लिथियम बोरोहाइड्राइड जिन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करवा रहा था, उनका एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड उनका तो करवाएगा ही करवाएगा, साथ में कुछ और एडिशनल फंक्शनल ग्रुप है जिनका यहाँ पे रिडक्शन होगा, और वो है ये। अभी तक हम जो फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का यहाँ अभी तक किसी ने रिडक्शन नहीं करवाया था। अब हमने बात की है एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड की। एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का रिडक्शन करवाएगा और हमें देगा ऑर्गेनोबोरेन। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये इनका करवाएगा रिडक्शन। एक बात और देखो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और वहां पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था लिथियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। हमने बात की थी रिएक्टिविटी की, फर्स्ट क्लास में ही बात कर ली थी रिएक्टिविटी की, कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतने ही ज्यादा फंक्शनल ग्रुप का क्या करेगा, रिडक्शन करवाएगा। तो हमने यहाँ पे देखो Na पॉजिटिव लिथियम पॉजिटिव, रीजन तो इनके सेम होंगे, तो हम मेटल कैटायन की बात करेंगे। मेटल कैटायन में चार्ज भी इनका सेम है, तब इनके हम साइज की बात करेंगे। साइज लिथियम का साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज होगा, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज की वजह से इनका लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। रिएक्टिविटी भी इनकी इंक्रीज होगी, मोर रिएक्टिव होगा, यानी कि लिथियम बोरोहाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होगा। इतना क्लियर है?
अब हम बात करें सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड, रीजन सेम है। अब हम फिर से बात करेंगे मेटल की, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे +3, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल एक तो है +1 चार्ज और एक पर है +3 चार्ज। चार्ज किस पे ज़्यादा? एल्यूमिनियम पे ज़्यादा। जिसका चार्ज ज़्यादा उसका लेविस एसिड कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, यानी कि मोर रिएक्टिव होगा। तो ये भी क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा। ये वाला एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड से मोर रिएक्टिव होगा। लिथियम बोरोहाइड्राइड मोर रिएक्टिव होगा। ये जो हमारा लिथियम बोरोहाइड्राइड मोर रिएक्टिव है, ये डिपेंड करेगा साइज फैक्टर पे। और जो हमारा एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड है, ये भी मोर रिएक्टिव होगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड के कंपैरिजन में इसका फैक्टर लगेगा चार्ज वाला, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हम बात करेंगे थर्ड की। थर्ड एंड फोर्थ दोनों देखो एक बार। जो हमारा थर्ड है, यहाँ पे क्या लगा है? एक हाइड्रोजन को रिमूव करके साइनो ग्रुप लगा, और हमें पता है क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और यहाँ पे क्या लगा है? ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। यानी कि लास्ट के दो जो डेरिवेटिव हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के, दोनों के दोनों में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अभी देखो, सोडियम पॉजिटिव, BH3 नेगेटिव, यहाँ पे क्या है? Cn है साथ में। देखो ये लगे हैं यहाँ पे, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ खींचेगा। अब यहाँ पे हमें पता है इसका क्या है? ये हाइड्राइड डोनर रिएजेंट है, H नेगेटिव जाएगा, ठीक है। और ये जो सबस्ट्रेट में जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जहाँ पे दिखेगी, वहाँ पे ये अटैक करेगा। तो यहाँ पे अब मान लीजिए ये वाला है H नेगेटिव, इसके इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। बट ये करेगा तो भी ना, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को पहले से ही खींच रहा है, ये साइनो ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा, तो इतना इजीली ये इलेक्ट्रॉन या फिर कहीं ये डोनेट नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है। बट यहाँ पे इसके साथ हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, अब उतनी अच्छी टेंडेंसी नहीं रखेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो हम कह सकते हैं क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा। और ये और भी ज़्यादा लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 3 ग्रुप लगे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के, ठीक है। तो ये सबसे कम रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव होगा। हम डेरिवेटिव के कंपैरिजन कर रहे हैं, और ये होगा लेस रिएक्टिव, ठीक है। अब ये किन किन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करवा रहे हैं, एक बार वो हम चेक कर ले। देखो जो हमारा थर्ड होगा, एक तो हमारा ये एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएगा, सेकंड ये कीटोन का रिडक्शन करवाएगा, थर्ड ये इमिन का रिडक्शन करवाएगा, टोसाइल हाइड्रोजन का करवाएगा, ठीक है। ये वो फंक्शनल ग्रुप और एक होगा लैक्टोन। ये 5 फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका ये रिडक्शन करवाने वाला है। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनका रिडक्शन ये नहीं करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें लास्ट डेरिवेटिव की, तो यहाँ पे इनका तो करवाएगा ही, साथ में एक एडिशनल और है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन यानी कि इसका भी ये रिडक्शन करवाएगा, और रिडक्शन के बाद हमें देगा 1,3 डायोल, 1,3 डायोल देगा, ठीक है। 1,3 डायोल देगा ये, एक और इसका रिडक्शन करवा देगा, बाकी इन सब का तो ये करवाएगा ही। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। अब हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन, तो वही अल्कोहल देंगे, ठीक है। इमीन का हमने स्टार्टिंग, एक बार इमीन का स्ट्रक्चर और देख लो। ये होगा हमारा इमीन, डबल बॉन्ड NR और यहाँ पे H, ठीक है। ये क्या होगा? इमीन हमें देगा अमीन। जब हम इमीन का रिडक्शन करवाएंगे हमें मिलेगा अमीन प्रोडक्ट। टोसाइल हाइड्रोजन, टोसाइल हाइड्रोजन से हमें मिलेगा यहाँ पे CH2 ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई R और R ग्रुप होगा। लैक्टोन, लैक्टोन से हमें मिलेगा डाइस। क्लियर यहाँ तक? ये थे हमारे डेरिवेटिव ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। 4 टाइप के थे, चारों के हमने जो किस किस फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करवाएंगे, किसका नहीं करवाएंगे, वो सब हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट।
हाइड्राइड डोनर रिएजेंट की बात करें अभी हमने बात की हाइड्राइड डोनर रिएजेंट में कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे अब हम, वो भी हाइड्राइड डोनर रिएजेंट में ही। इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट में हम कौन कौन से रिएजेंट होंगे जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेंगे, और वो क्या होंगे, हाइड्राइड डोनर रिएजेंट होंगे। इन हाइड्राइड डोनर रिएजेंट में डिफरेंस क्या है पहले वाले के कंपैरिजन में, यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट थे और इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट में डिफरेंस क्या होगा, देंगे तो वही हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्राइड डोनर हो गए अभी। बट यहाँ पे और वहाँ पे एक बार लिख ले कौन कौन से ये हैं, डाइबल HBH3 ALH3, ठीक है, ये वो रिएजेंट हैं जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या है न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक वाले में, तो न्यूक्लियोफाइल में था कि वहाँ पे जो हाइड्राइड था H नेगेटिव था वो डायरेक्टली, यानी कि वो जो न्यूक्लियोफाइल था वो डायरेक्टली वहाँ पे जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है या फिर जहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप पे वो अटैक करा था वो डायरेक्टली अटैक करा था, ठीक है। अब यहाँ पे ये डायरेक्टली नहीं लगेगा, यहाँ पे डायरेक्टली ना लगे, ये ऑक्सीजन होंगे जो हमारे जो कार्बोनिल कार्बन है उनका ऑक्सीजन होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इन इलेक्ट्रोफिलिक जो हमारे रिएजेंट होंगे इनको पहले इनके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेंगे और फिर इनमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्राइड डोनर होगा, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्राइड डोनर होगा, यहाँ पे डायरेक्टली हाइड्राइड डोनर नहीं होंगे, ठीक है, ये डिफरेंस होगा दोनों में ही हाइड्राइड डोनर। ये होगा हमारा डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, और ये होगा बोरेन एरेन, ठीक है। ये तीनों ही यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइबल की, कैसा होगा ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। यदि हम बात करें किन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये वर्क करने वाले हैं, तो ये होगा ईथर की प्रेजेंस में वर्क करेगा। सेकेंड ये THF CH2 Cl2 N हेक्सेन एंड टोल्यूइन, ये सॉल्वेंट होंगे जिनकी प्रेजेंस में डाइबल यहाँ पे रिडक्शन करवाने वाला है फंक्शनल ग्रुप का। सेकेंड यहाँ पे हम बात करें यदि वर्क कब करवाएंगे तो किसके प्रेजेंस में करवाने वाले हैं वो भी देखो, वाटर की प्रेजेंस में करवाएंगे, मिथेनॉल की प्रेजेंस में करवाएंगे एंड डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में करवाएंगे, ठीक है, यहाँ तक सबको। अब एक बार थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका हम देख लेंगे। ये हमारे पास है एल्डिहाइड, बाकी मैकेनिज्म हम देखेंगे नहीं, ये इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो क्यों कर रहा है सिर्फ इतना चेक करने के लिए एक ही मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। ये हमारे पास है एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड हमने लिया है। जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे डाइबल की प्रेजेंस में स्ट्रक्चर होगा ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये है H नेगेटिव, तब ये H नेगेटिव होगा, ये डायरेक्टली यहाँ पे ना लग के एल्यूमिनियम है यहाँ पे, तो इसके क्या होंगे वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे यहाँ पे, इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा इस वैकेंट ऑर्बिटल में और हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा Al, सो ब्यूटाइल, ठीक है, ये होगा और साथ में है हाइड्रोजन। अब जो ये हाइड्राइड होगा हमारे पास, अब जो ये हाइड्राइड होगा, अच्छा एक हाइड्रोजन होगा, अब ये जो हाइड्राइड होगा अब ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालेगा और ये इधर से यहाँ हो जाए, ठीक है।
RCHHOAL आइसोब्यूटाइल, ये होगा। अब करवा देंगे इसका वर्कअप, करवा देंगे। वर्कअप करवाएंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा RCH2 और यहाँ से बाहर चला जाएगा, यहाँ पे क्या होगा OH, हमें मिलेगा एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्राइड डोनर, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्राइड डोनर। ठीक है, ये डिफरेंस है इलेक्ट्रोफाइल में और न्यूक्लियोफाइल हाइड्राइड डोनर रिएजेंट में। क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे, अब सबका मैकेनिज्म हम नहीं देखेंगे, सब में ऐसे ही काम करने वाला है। अब बात करेंगे ये जो रिएजेंट है ये किन किन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करवाने वाला है, और रिडक्शन करवाने के बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे और किन का नहीं करवाएगा, वो हम चेक करेंगे बस। ये हमारे पास रिएजेंट है जो कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक बिहेव शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो किन किन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करवाएगा, सबसे पहले ये एल्डिहाइड का करवाएगा, सेकंड ये कीटोन का करवाएगा, थर्ड ये एस्टर का करवाएगा। एस्टर के हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। फोर्थ ये लैक्टोन का करवाएगा, फिफ्थ ये करवाएगा यहाँ पे हमारे पास है नाइट्रिल का, और नाइट्रिल के भी ये 2 प्रोडक्ट देगा, ठीक है। नाइट्रिल के भी 2 प्रोडक्ट देगा। देखो जब ये एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। जब हम कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे डाइवल के प्रेजेंस में तो यहाँ पे भी हमें एल्कोहल मिलेगा, बट यहाँ पे तो हम लेंगे एक इक्विवेलेंट लेंगे डाइवल का, इस रिएजेंट का सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट लेंगे तो हमारा एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। बट कीटोन का जब हम रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे एक्सेस मिलेंगे, एक्सेस मिलेंगे रिएजेंट को, तब हमें एल्कोहल मिलेगा। अब हम बात करें एस्टर, एस्टर से हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। जब हम एस्टर का रिडक्शन करवाएंगे तो एक बार तो हमें एल्कोहल मिलेगा और एक बार मिलेगा हमें एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड कब मिलेगा, जब हम इस रिएजेंट का 3 या 4 इक्विवेलेंट लेंगे तब हमें इसका मिलेगा, सॉरी एल्कोहल मिलेगा। तब जब हम एस्टर का रिडक्शन करवाएंगे और हमें एल्डिहाइड मिलेगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट था और एल्डिहाइड तक ही यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगी, ठीक है। एक से ज़्यादा होंगे इक्विवेलेंट इसके तो हमें एल्कोहल मिलेगा। अब हम बात करें लैक्टोन, तो देखो अभी तक हम जिन जिन फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे थे तो लैक्टोन से हमें डायल्स की फॉर्मेशन देखने को मिल रहे थे, यानी कि इतने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थे अभी तक है कि यहाँ से हमें लैक्टोन से डायल्स की फॉर्मेशन दे रहे थे। बट यहाँ से हमें लैक्टोन, यदि हम 1 इक्विवेलेंट लेंगे तो हमें यहाँ पे लैक्टोल मिलेगा, ठीक है, लैक्टोल मिलेगा। अब हम बात करें नाइट्रिल, नाइट्रिल से हमें अमीन भी मिल सकता है और हमें एल्डिहाइड भी मिल सकता है। वैसे नाइट्रिल का कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से पीछे किया भी था। देखो अमीन से नाइट्रिल से हमें अमीन मिलेगा, यानी कि वहाँ पे हमारे पास है 2 इक्विवेलेंट और 1 इक्विवेलेंट होगा तो हमारी रिएक्शन रुक जाएगी एल्डिहाइड पे। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। तो ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिनका रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका नहीं करवाएंगे वो और देख लो। एक तो होगा हमारा नाइट्रो, जो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप होगा उनका रिडक्शन नहीं करवाएगा। सेकंड होगा हमारे पास यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का भी ये रिडक्शन नहीं करवाएगा। थर्ड होगा हमारे पास यहाँ पे हेलाइड, यानी कि हमारा हेलाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसका भी ये रिडक्शन नहीं करवाएगा। एंड लास्ट होगा इधर। ये 4 फंक्शनल ग्रुप है जिनका ये रिडक्शन नहीं करवाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट हमारे पास था एलिन, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। एलिन, एलिन यानी कि AlH3। अब AlH3 इसकी बात करें तो ये सिमिलर है, जो हमारा बिल्कुल सिमिलर होगा डाइवल का, बिल्कुल सिमिलर होगा।
जिन फंक्शनल ग्रुप का डाइबल रिडक्शन करवा रहा था उन्हीं फंक्शनल ग्रुप का LNB रिडक्शन करवाएगा। ठीक है, जिन फंक्शनल ग्रुप का डाइबल हमारा रिडक्शन करवा रहा था उन्हीं फंक्शनल ग्रुप का LNB रिडक्शन करवाएगा। दोनों सेम ही बिहेव शो करेंगे। ठीक है, लास्ट हमारा था इसमें बोरेन, BH3। बोरेन में क्या होगा वो देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इसमें भी जैसे कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का हम बोरेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे बोरेन खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा। इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके पी ऑर्बिटल में आ जाएंगे। हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड O BH3, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या H है। अब यहाँ से CH2 और H, अब ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, हमें मिलेगा RC O BH2 और यहाँ पे होगा H। ठीक है, और यहाँ पे भी H आ जाएगा। वर्कअप करवा देंगे, वर्कअप करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा RCH2OH, एल्कोहल हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये है बोरेन। किन किन फंक्शनल ग्रुप का ये रिडक्शन करवाएगा वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, और किन किन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन नहीं करवाएगा वो भी हम देख लेंगे। तो अब देखो वो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होंगे। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और RC डबल बॉन्ड CH2, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, RC ट्रिपल बॉन्ड N। ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका हमारा बोरेन रिडक्शन करवाएगा। हमें क्या मिलेगा, जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे हमें मिलेगा एल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे तो भी हमें एल्कोहल मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाएंगे तो भी हमें एल्कोहल मिलेगा, एक लैक्टोन का भी करवाएगा, इपोक्साइड का भी करवाएगा। जब इपोक्साइड का रिडक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा एल्कोहल, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल। ठीक है, लैक्टोन का करवाएंगे तो हमें मिलेगा डायोस। जब हम नाइट्रेट का करवाएंगे हमें मिलेगा अमीन। इनका देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। जब डबल बॉन्डेड कार्बन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का रिडक्शन करवाएगा बोरेन, हमें मिलेगा यहाँ पे RCH2CH2 होल थ्राइस B, और यहाँ पे हमें मिलेगा RCHCrBH2, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जब हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का रिडक्शन करवाएंगे बोरेन की प्रेजेंस में, वहाँ पे मिलेगा हमें ऑर्गेनो बोरेन। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑर्गेनो बोरेन देखने को मिलेगा। ऑर्गेनो बोरेन क्या होगा, कार्बन और बोरोन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये होगा ऑर्गेनो बोरेन। और ये मिलेगा हमें जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के हम रिडक्शन करवाएंगे तब हमें मिलेगा। अब हम बात करें कि यहाँ पे किसका रिडक्शन फास्ट होगा और किसका रिडक्शन यहाँ पे स्लो होने वाला है। तो हमारा जो एल्डिहाइड है उसका रिडक्शन होगा फास्ट, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका भी रिडक्शन होगा फास्ट, कीटोन है उसका रिडक्शन होगा मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट रिडक्शन होगा, इन दोनों का रिडक्शन फास्ट होगा। एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन यहाँ पे फास्ट करवाने वाला है बोरेन। अमीन, अमीन और लैक्टोन, ठीक है, इनका रिडक्शन होगा स्लो, और इपोक्साइड का रिडक्शन होगा यहाँ पे मॉडरेट। ठीक है, ये होने वाला है इनका रिडक्शन ऑर्डर। क्लियर यहाँ तक सबको? और किसका नहीं करवाएगा वो और देख लो एक बार। एक तो हमारा ये एसिड क्लोराइड का रिडक्शन नहीं करवाएगा।
एसिड क्लोराइड नाइट्रो हेलाइड, एसिड क्लोराइड नाइट्रो एंड हेलाइड, ये फंक्शनल ग्रुप होंगे जिनका ये रिडक्शन है नहीं करवाने वाला, ठीक है। एसिड क्लोराइड नाइट्रो हेलाइड एंड दिस, ठीक है। ये 4 फंक्शनल ग्रुप है जिनका बोरेन रिडक्शन है नहीं करवाने वाला, और जो हमारे एल्किन और एल्काइन होगा उनका रिडक्शन ये फास्ट करवाएंगे। साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड इनका रिडक्शन भी फास्ट होगा, बट कीटोन का रिडक्शन मॉडरेट होगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, स्लो रिडक्शन करवाएगा, बट रिडक्शन करवाएगा। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जहाँ पे अभी हम हाइड्राइड डोनर रिएजेंट की बात करें, यहाँ पे भी हाइड्राइड डोनर रिएजेंट थे। जब हम न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते थे, वहाँ पे भी हाइड्राइड डोनर रिएजेंट थे। डिफरेंस बता दिया था, वहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो कर रहे थे, डायरेक्टली वहाँ पे जो सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिख रही थी वहाँ पे अटैक कर दिया था। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे रिएजेंट खुद इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, तो पहले वो खुद के ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन डलवाएंगे, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इनके इलेक्ट्रॉन डाल देगा, वो तो ऑक्सीजन है। अब हम बात करें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के, तो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, पहले वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जाएंगे, देन वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड डोनर होगा और आगे की रिएक्शन होगी, ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा सबस्ट्रेट का। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम बात करने वाले हैं इनैंशियो सेलेक्टिव रिडक्शन, इनैंशियो सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कीटोन, इनैंशियो सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ ए कीटोन, ठीक है। कोई हमारे पास सबस्ट्रेट होगा, जब हम उसका रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन के बाद हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। उन प्रोडक्ट में से मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, वो बात करेंगे, उनसे हमें मिलेगा इनैंशियो सेलेक्टिव, ठीक है, इनैंशियो सेलेक्टिव होंगे। तो अब हम बात करेंगे कीटोन के रिडक्शन के, तो यहाँ पे हमारे पास 2 रिएजेंट होंगे हमारे पास है। जब हम कीटोन का इनैंशियो सेलेक्टिव रिडक्शन करवाएंगे तो हमारे पास 2 टाइप के यहाँ पे रिएजेंट होंगे जो कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे। फर्स्ट होगा यहाँ पे हमारे पास DIPCL, DIPCL, ये इसका फॉर्मूला होगा IPC2BCl। नाम क्या होगा, डाई आइसोपिनोकेम्फिल क्लोरोबोरिन, ये होगा, ठीक है। फर्स्ट रिएजेंट तो होगा ये वाला। सेकंड होगा हमारे पास ऑक्ज़ाबोरेटेड, ठीक है। सेकंड होगा हमारे पास ये। तो ये है इनैंशियो सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कीटोन के रिएजेंट जो कीटोन का रिडक्शन करवाने वाले हैं। यहाँ पे मेन बात क्या देखनी है वो देखो, ये जो हमारा फर्स्ट रिएजेंट है DIPCL, ये क्या करवाएगा, ये हमारे पास 2 टाइप के होंगे, एक तो होगा माइनस, एक होगा प्लस। माइनस प्लस कैसे, माइनस DIPCL और सेकंड होगा प्लस DIPCL, माइनस यानी कि S और प्लस R, ठीक है, S और R होगा, ये होंगे हमारे पास। इन्हीं से हम अब डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे जो रिएजेंट होगा वो अटैक करने वाला है वो किस डायरेक्शन से अटैक करेगा, यानी कि ये क्या बता रहा है, स्टीरियो बता रहा है, स्टीरियो। तभी हम बात करें यहाँ पे इनैंशियो सेलेक्टिव की, तो ये बताएंगे स्टीरियो। अब हम बात करें, मान लीजिए ये हमारे पास है कीटोन है RC≡OR', ये हमारे पास कीटोन है, इस कीटोन का हम रिडक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है S माइनस, यहाँ पे होगा DIPCL, एक होगा R प्लस और DIPCL, ठीक है। यहाँ पे भी वही हाइड्राइड डोनर रिएजेंट की बात कर रहे हैं, इसके अलावा अभी हमने कोई बात की ही नहीं रिडक्शन में। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हाइड्राइड होगा, यहाँ पे हाइड्राइड यहाँ पे अटैक करने वाला है। तो यहाँ पे जो हाइड्राइड अटैक करेगा वो बिलो द प्लेन करेगा या फिर अबोव द प्लेन करेगा, क्योंकि ये अटैक करेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें OH आ जाएगा। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे या फिर वर्कअप करवाएंगे तो हमें यहाँ पे OH मिल जाएगा,
यही मिलेगा ना, आर सी आर डैश, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, जब वर्कअप करवा देंगे और यहाँ पे क्या आएगा, एच आ जाएगा। अब मेन बात ये है कि हमें यहाँ पर स्टीरियो बतानी है। तो ये जो हाइड्राइड आया है, हाइड्राइड डोनर है, ये अबव द प्लेन आएगा या फिर बिलो द प्लेन आएगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो यदि हमारे पास एस है, नेगेटिव है, तो वहाँ पे माइनस है, तो वहाँ पे जो हाइड्राइड होगा वो अटैक करेगा बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, या फिर हम कहें बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, बैक साइड से अटैक करेगा और हमें मिलेगा यहाँ पे आर सी आर डैश, बैक साइड से आएगा ये, और अबव द प्लेन हमारा ओ एच हो जाएगा। ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम बात करें, हमारे पास प्लस है, ठीक है, प्लस है, तो यहाँ पे जो हाइड्राइड होगा वो अटैक करेगा, वो करेगा अबव द प्लेन की साइड से, या फिर हम कहें फ्रंट साइड से अटैक करेगा। फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो हमें मिलेगा आर, ये फ्रंट साइड से अटैक किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन हमारा ओ एच चला जाएगा और यहाँ पे होगा आर डैश। ठीक है, ये काम है इस रिएजेंट का, DIPCL। इस रिएजेंट का काम है यहाँ पे कीटोन का रिडक्शन, और वो भी इनएंशियो सिलेक्टिव रिडक्शन करवाएगा। ये भी हाइड्राइड डोनर रिएजेंट है। हाइड्राइड डोनर रिएजेंट यानी कि हाइड्राइड होगा आयन, उसका डोनेशन होगा यहाँ पे। अब वो जो अटैक करवाने वाला है वो यहाँ पे अबव द प्लेन करवाएगा या बिलो द प्लेन करवाएगा, वो बात बताएगा सिर्फ ये, यानी कि स्टीरियो बताएगा। यदि यहाँ पे हमारे पास माइनस है DIP से पहले, तो वो हमारा बिलो द प्लेन अटैक करवाएगा। यदि वहाँ पे प्लस है तो वो अबव द प्लेन अटैक करवाएगा। इतना ही है बस, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिमिलर हमारा ओक्साबोरिडिन है। सेकंड हमारा है ओक्साबोरिडिन। इसको हम एक दूसरा नाम भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CBS। ठीक है, CBS भी लिखा सकता है हमारा रिएजेंट में इसकी जगह। अब देखो, ये हमारे पास होगा कीटोन। ठीक है, ये है कीटोन। अब हम कीटोन का करवाएंगे रिडक्शन। कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे हम -CBS की प्रेजेंस में या फिर प्लस CBS की प्रेजेंस में। माइनस होगा तो ये भी क्या है, वही हाइड्राइड डोनर है और ये करेगा बिलो द प्लेन अटैक, और प्लस है तो यहाँ पे करेगा अबव द प्लेन अटैक करेगा। तो यहाँ पे मिलेगा हमें आर डैश एच, और ये होगा OH। यहाँ पे आएगा RC R डैश, यहाँ पे होगा अबव द प्लेन H होगा और बिलो द प्लेन होगा हमारा OH। ये हमारे प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, और इनके अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो भी हमें मिलेगा, बट हमें बात करनी है मेजर प्रोडक्ट की, और वो ही हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट। ये हमने बात की है इनएंशियो सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कीटोन, जिसमें हमने बात की है ये वाले। तो ये जो दोनों रिएजेंट थे, ठीक है, ये जो दोनों रिएजेंट थे ये थे कायरल रिडक्शन वाले रिएजेंट। ठीक है, कायरल रिडक्शन वाले। अब हम बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन की, और बात कर ले एक बार। हाइड्रोबोरेशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन करवाएंगे हम किसका, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अभी हमने बताया था कि यदि हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ही है, यदि हम इसका हाइड्रोबोरेशन करवाते हैं, बोरेन की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेप होंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो होगा हमारे पास हाइड्रोबोरेशन, सेकेंड स्टेप में होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोक्सीबोरेन। जब हम हाइड्रोबोरेशन करवाएंगे, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन करवाएंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, तो हमें वहां पे एल्कोक्सीबोरेन देखने को मिलेगा, और सेकेंड स्टेप में एल्कोक्सीबोरेन का हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास एल्किन है। जब हम एल्किन का हाइड्रोबोरेशन करवाएंगे तो हमें बताइए क्या होगा, H नेगेटिव और BH2 पॉजिटिव। ये हाइड्राइड डोनर रिएजेंट है। हाइड्राइड डोनर रिएजेंट हमें क्या मिलेगा, H नेगेटिव मिलेगा। H नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हमें लेस सब्सटीट्यूटेड
जो हमें ऑक्सीडेशन के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा तो एल्कोहल ही मिलेगा। जब हम हाइड्रोबोरेशन करवाएंगे फर्स्ट स्टेप में, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एल्किन है, एल्किन का हम करवाएंगे हाइड्रोबोरेशन, हमें मिलेगा एल्कोक्सी बोरिन। सेकेंड स्टेप में हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन एल्कोक्सी बोरिन का, एल्कोक्सी बोरिन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा एल्कोहल। अब वो जो एल्कोहल है वो होगा लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कोहल, ठीक है, हमें मिलेगा लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कोहल। तो ये हाइड्राइड है, ठीक है, यह अटैक करेगा यहाँ पे और यह अटैक करेगा RCH2CH2BH2, ठीक है, ये हमें मिला है। ये कैसे रिएक्शन करवाता है, बोरिन फास्ट रिएक्शन करवाएगा एल्किन के साथ, इसका फर्दर रिएक्शन करवाएंगे हम एल्किन के साथ, तो फिर से वही, अब ये क्या होगा BH पॉजिटिव और यहाँ से एक H होगा वो नेगेटिव, और नेगेटिव यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे BH CH2 CH2 और यहाँ पे है R, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा CH2 यहाँ पे क्या है R। फास्ट रिडक्शन करवाता है, फिर से क्या करवाएंगे एल्किन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि अभी भी एक हाइड्राइड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, एक हाइड्राइड प्रेजेंट है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, हमें मिलेगा यहाँ पे R CH2 यहाँ पे होगा B, CH2 और यहाँ पे है R, CH2 यहाँ पे होगा R, ये हमें मिलेगा। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम करवाएंगे इसका ऑक्सीडेशन H2, अच्छा ये हमें मिला है एल्कोक्सी बोरिन है, एल्कोक्सी बोरिन तो ऑक्सीडेशन के बाद मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे जब हम हाइड्रोबोरेशन करवाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें एल्काइल बोरिन मिलेगा। हम एल्काइल बोरिन का हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, एल्काइल बोरिन का ऑक्सीडेशन करवाने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे एल्कोक्सी बोरिन, और एल्कोक्सी बोरिन का हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे या फिर हम वर्कअप करवाएंगे, तब हम वहां पे मिलेगा एल्कोहल। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेना। तो ये हमारे पास आया है एल्काइल बोरिन। एल्काइल बोरिन का हमने नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम H2O2OH की प्रेजेंस में। ये क्या है, ये हमने ऑक्सीडेशन में डिस्कस किया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करवाता है, रिडक्शन करवाता है एल्किन का, एल्किन का रिडक्शन करवाएगा, ठीक है, बाकी इनका भी रिडक्शन करवाएगा ही। ये जो एल्किन का रिडक्शन करवाता है, यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो करेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा OOH नेगेटिव चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो करेगा। तो हम इसको थोड़ा इतना बड़ा स्ट्रक्चर ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, इसको हमने सबको मान लिया R, जो हमारे पास पूरा जो ग्रुप था एल्काइल का हमने R माने, और कितने R हैं, 3R है, साथ में क्या है, एक बोरोन है, इसका हमने करवाया है H2O2 के साथ, ठीक है, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, साथ में यहाँ से वाटर बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे यह है B R और R, यही होगा। बोरोन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, इसमें जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन। इतना समझ आया सबको, ठीक है, हमें मिलेगा यहाँ पे B R, यहाँ पे R है और यहाँ पे है OOH। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे माइग्रेशन होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। मिथाइल की जगह में आके लिख रखा है एल्काइल शिफ्ट, ठीक है, R लिख रखा है, R का क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ से OH यहाँ से बाहर चला जाएगा, OH नेगेटिव, और वैसे भी OH नेगेटिव क्या है कि गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ से बाहर चला जाएगा, हमें मिलेगा R B R, और यहाँ पे क्या आया OR, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, फिर से H2O2 के साथ हमें मिलेगा R B OR OR। नेक्स्ट स्टेप में फिर से ऑक्सीडेशन करवाएंगे, हमें मिलेगा BOR होल थ्राइस। तो ये मिला हमें एल्कोक्सी बोरिन,
एल्कोक्सी बोरिन। ठीक है, अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। जब हम एल्कोक्सी बोरिन का वर्कअप करवाएंगे तो हमें मिलेगा एल्कोहल। वर्कअप करवाएंगे हमें मिल जाएगा एल्कोहल। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, तो ये था हाइड्रोबोरेशन करवाया हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का। यहाँ तक क्लियर है सबको? आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। ये हमने बात की हाइड्राइड डोनर रिएजेंट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात कर देंगे, स्टार्ट करेंगे हमारा जो डिजोल्विंग मेटल रिडक्शन है उसको। तो यहाँ पे हमारा हाइड्राइड डोनर रिएजेंट कंप्लीट हुआ रिडक्शन में। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।